हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विपिन सर सीजी पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 फिजिक्स की उड्डयन का टॉपिक। प्रक्षेप पे पहले हम पढ़ा चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे उड्डयन का। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एकदम ध्यान से समझिएगा। उड्डयन काल क्या होता है, ध्यान से इधर समझिए। इसके लिए एक डायग्राम छोटा सा बनाएंगे, उसको समझ के फिर आपको उड्डयन काल क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले इसके लिए हम एक उड्डयन काल बनाना है ना। उड्डयन काल बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक्स दिशा लिया और एक लिया इधर कौन से वाई दिशा। ठीक है, एक्स दिशा और वाई दिशा, या एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, समझ में आ गया। एक्स अक्ष और वाई अक्ष, इतना समझ में आ गया होगा। ये हमारा ओरिजिन पॉइंट होती है, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। कौन सा बिंदु? मूल बिंदु। यहाँ से अगर कोई व्यक्ति खड़ा होकर के, यहाँ से कोई व्यक्ति खड़ा होकर के अगर मान लीजिए कि गेंद को प्रक्षेप कराता है, क्या कराता है? प्रक्षेप कराता है। तो प्रक्षेप कराया तो 45 अंश के कोण पर ऐसे टिकेगा। कितने डिग्री का कोण बनाने यहाँ पे? प्रक्षेप कराने के लिए हमेशा याद रखना कितना डिग्री का कोण बन चाहिए? 45 डिग्री का। कितना डिग्री का? 45 डिग्री के कोण पर वो फेंकेगा। कोई भी, जैसे मैं बॉल को फेंक रहा हूँ, ऐसे करके अगर मैं बॉल को फेंका तो 45 डिग्री पर जाके वो गिरेगा। उसको बोलते हैं प्रक्षेप्य गति। ठीक है, तो ये गति किस दिशा पे हुई? ये गति किस दिशा पे हुई? ना एक्स पे हुई ना वाई पे हुई। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर ये गति क्षैतिज दिशा, इधर को हम बोलेंगे क्या? कौन सी दिशा? क्षैतिज दिशा। कौन सी दिशा? क्षैतिज दिशा। क्षैतिज दिशा, है ना। तब इसमें अगर गति करेगा तो इसको हम बोलेंगे यू एक्स, है ना। और इधर अगर कोई वस्तु गति करता है, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर दिशा। कौन सी दिशा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, जिसको बोलते हैं हम ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर दिशा। ठीक है, इसको हम बोलेंगे यू वाई की दिशा में। देखो, हम कोई भी वेग से फेंकेंगे, कोई भी वेग से फेंकेंगे, तो जिस वेग से फेंक रहे हैं उसको हम बोले यू। इसी यू को हम बोले दो भागों में बांटे, यू एक्स और यू वाई में। दो घटक, यू के दो घटक होते हैं, यू एक्स और यू वाई, क्षैतिज दिशा में और ऊर्ध्वाधर दिशा में। ठीक है, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक, जो लिखना आप लिख सकते हो। अब देखो, यू एक्स में काट रहे हैं, यू एक्स हम जो फेंके हैं, है ना, यू एक्स जो फेंक रहे हैं, है ना, तो इसको हम बोलेंगे यू साइन, यू कॉस थीटा। कौन से थीटा? यू कॉस थीटा। समझ में आया? यू एक्स में फेंक रहे हैं, उसको हम बोलेंगे यू कॉस थीटा। और यहाँ पे यू वाई में जो फेंक रहे हैं, तो यहाँ पे यू वाई इक्वल हो जाएगा यू साइन थीटा। ये दो चीज आपको अगर पता हो गया तो आप बिल्कुल ही उड्डयन काल एकदम चुटकियों में खत्म करोगे। तो अब उड्डयन काल का परिभाषा क्या है, ये समझना पड़ेगा। तो उड्डयन काल क्या? देखो, हवा में या फिर वायु में बिताए गए समय को, उसको हम क्या बोलेंगे? उड्डयन काल कहेंगे। किसके द्वारा? प्रक्षेप के द्वारा। ठीक है, प्रक्षेप के द्वारा वायु में बिताए गए समय को उड्डयन काल कहते हैं। कैसे? प्रक्षेप के द्वारा मतलब क्या? प्रक्षेप पे गति कर रहे हैं ना। देखो, प्रक्षेप पे गति कर रहे हैं, इधर ऐसे गति करेंगे, कोई वस्तु फेंकेंगे तो प्रक्षेप पे दिशा में गति कर रहा है, प्रक्षेप पे गति बोलते हैं। तो प्रक्षेप के द्वारा वायु में बिताए गए समय को क्या कहते हैं? उड्डयन काल कहते हैं। मैं लिख देता हूँ, देखो, प्रक्षेप के द्वारा। ठीक है, उड्डयन काल क्या है? देखो, प्रक्षेप द्वारा, है ना, वायु में बिताए गए समय को, बिताए, है ना, बिताए गए, बिताए गए समय को क्या कहते हैं? उड्डयन, उड्डयन काल कहते हैं। समझ में आ गया हो? इतना आपको एकदम क्लियर समझ आएगा। देखना, प्रक्षेप के द्वारा हवा में बिताए गए समय को उड्डयन काल कहते हैं। जैसे मैं कोई गेंद को फेंका, वो जितना टाइम तक वो वायु में रहा, उसको हम बोलेंगे क्या? उड्डयन काल। जितने समय तक रहा, तो उड्डयन काल। टाइम आज समय बोल रहा हूँ, तो समय का हम किसे दर्शाते हैं? देखो, टी से दर्शाते हैं। उड्डयन काल को एकदम सिंपल बेसिक से पढ़ रहे हैं। देखो, उड्डयन काल को, है ना, उड्डयन काल को टी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करेंगे? टी से दर्शाते हैं। ऐसे लिख लेना, टी से दर्शाते हैं, दर्शाते हैं। इतना समझ में आ गया होगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब देखो, अब कोई भी वस्तु को हम ऊपर जैसे फेंके तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां से वो नीचे गिरेगा। गिरेगा जैसे कोई भी चीज को मैं ऊपर, जैसे मैं इसको ऐसा फेंक रहा हूँ, तो अगर ये नीचे आ रहा है, देखो एक पॉइंट से कहाँ आ रहा है? नीचे आ रहा है। एक पॉइंट से कहाँ आ रहा है? नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे, यहाँ से मान लो ये जो है ऐसे नीचे आना क्या किया? प्रारंभ किया। तो ये जिस वेग से आएगा, है ना, तो यहाँ से हमारा त्वरण जो होगा, काउंट होगा, त्वरण वो हमेशा होगा। कोई भी वस्तु अगर ऊपर से नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये है कि माइनस जी लेना। क्या बोल रहा हूँ? कोई भी वस्तु को हम ऊपर से कहाँ ला रहे हैं? नीचे ला रहे हैं, उसके लिए हमेशा हमको त्वरण क्या लेना पड़ेगा? माइनस लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? माइनस लेना पड़ेगा। एक चीज एकदम क्लियर हो चुका होगा आपका। और विस्थापन कौन सी दिशा में विस्थापन हो जाएगा? हम क्या मान लेंगे? वाई दिशा में विस्थापन मान लेंगे। कौन सी दिशा में विस्थापन? वाई दिशा में, सॉरी, वाई दिशा में इसका विस्थापन। देखो, वाई दिशा की ओर हम गति करा रहे थे, तो इसका जो विस्थापन है वाई दिशा में भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। विस्थापन क्या हो जाएगा? जीरो। वाई दिशा में भी विस्थापन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब देखो, समझो, इसको क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे माना कि, माना कि, ठीक है, माना कि
वस्तु जैसे गेंद फेंके उसका वस्तु का विस्थापन, वस्तु का क्या चीज, विस्थापन, वस्तु का विस्थापन y इक्वल टू क्या है, जीरो है। y इक्वल टू क्या है, जीरो है। ठीक है, वस्तु का विस्थापन y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y दिशा में जाके जीरो होकर के नीचे आ गया। ठीक है, तब त्वरण, ठीक है, तब त्वरण यहाँ पे निकला, त्वरण a इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस जी हो जाएगा। a इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस जी हो जाएगा। और u से y दिशा में फेंके हैं, इसलिए यहाँ पे हम u y को हम क्या लिखेंगे, देखो u y इक्वल टू हम लिखेंगे u sin थीटा, u y इक्वल टू क्या लिख लेंगे, u sin थीटा। अब इतना जिसको समझ आ गया उसका उड्डयन काल हो गया खत्म। देखो अब क्या करेंगे, अब गति के समीकरण सब पढ़ चुके हैं। देखो गति का द्वितीय समीकरण से, नियम से नहीं, द्वितीय समीकरण से, द्वितीय समीकरण से, द्वितीय समीकरण से, द्वितीय समीकरण क्या होता है, सबको पता है, विस्थापन S बराबर u t प्लस 1/2 ए टी का, सॉरी ए जी का, अरे यार ए टी का स्क्वायर, ये होता है गति का द्वितीय समीकरण। ठीक है, एस बराबर क्या, यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। एकदम क्लियर है, एकदम बेसिक समझा रहे हैं। देखो अब इसमें से जो जो मान लिए हम यहाँ पे मानेंगे, विस्थापन हम एस को किससे दर्शाते हैं, विस्थापन से दर्शाते हैं। यहाँ पे हमारा विस्थापन क्या, देखो वाई है। सबसे पहले तो नेमिंग कर लो, एस बराबर विस्थापन है तो हमारे यहाँ पे विस्थापन क्या, वाई है। ठीक है, यू हमारे क्या, देखो यू के जगह हम क्या लिखेंगे, यू साइन थीटा, यू के जगह हम क्या लिखेंगे, हम यू साइन थीटा। अब उड्डयन काल को हम किससे दर्शाना है, टी से, तो कैपिटल टी यहाँ पे लिखेंगे प्लस 1/2। देखो एक हम क्या मान रहे हैं, त्वरण को हम माने माइनस जी। यहाँ से देखो एक बराबर क्या मान लिया, माइनस जी, और टी का हम क्या मान रहे हैं, टी का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, एकदम क्लियर है, एकदम सिंपल तरीके से समझाना है। देखो विस्थापन को हम क्या मान लिए, यहाँ पे जीरो मान लिए हैं, विस्थापन क्या है, जीरो है, तो बराबर देखो इसको मल्टीप्लाई करा लो, यू साइन थीटा है ना, ये हो जाएगा क्या, टी, इस माइनस को मल्टीप्लाई प्लस के साथ तो माइनस 1/2 जी टी का स्क्वायर। समझ में आ गया होगा, इतना एकदम बेसिक से। अब इस पक्षांतर करते हैं, पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। समझते हो सब लोग, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब मैं इसको इधर लाऊंगा तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो मैं बेसिक से चीज है, इसको मैं इधर ला ले रहा हूँ। ठीक है, जिससे आपको समस्या ज्यादा ना हो। 1/2 जी टी का स्क्वायर बराबर यू साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टी। समझ में आ गया इतना। देखो ये माइनस था, इधर पक्षांतर किया तो क्या हो गया, प्लस में आ गया, 1/2 जी टी का स्क्वायर, और ये साइन यू साइन थीटा अपॉन बराबर टी। ठीक है, तो एक टी इधर है और एक टी इधर, दो टी इधर है, तो एक टी से इधर कट गया, एक टी इधर कट गया, कितना बचा हमारे पास फाइनल, देखो 1/2 इधर लिख दे रहा हूँ मैं, देखो इधर लिख दे रहा हूँ, 1/2 जी और टी बराबर 1/2 जी टी बराबर क्या बचा, यू साइन थीटा। बचा, हमको क्या चाहिए था, उड्डयन काल चाहिए था, हमको टी चाहिए, क्या चाहिए, टी। तो हम टी बराबर, देखो टी बराबर क्या लिख सकते हैं, इस दो का गुण यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2u साइन थीटा अपॉन, ये जी बचा है ना, तो ये जी इधर आ जाएगा, इधर नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है, उड्डयन काल का समीकरण है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और न्यूमेरिकल भी आते हैं, आंतरिक प्रश्न जिसको बोलते हैं, वो भी पेपर में आते हैं। तो अब इस टाइप का क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। हम आगे जब पढ़ाएंगे, आगे क्लास कल जैसे अपलोड करेंगे वीडियो, उसमें हम आपको न्यूमेरिकल करा देंगे। ठीक है, तो उड्डयन काल अब हम लिख सकते हैं, अतः उड्डयन काल है ना, अतः उड्डयन काल है ना, टी बराबर क्या है, 2u साइन थीटा अपॉन जी, ये होता है आपको उड्डयन काल। ठीक, समझ में आया होगा, बिल्कुल एकदम सिंपल तरीके से पढ़ाएं। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को पूरा देखिए, जिससे आपको पूरा तरीके से बेनिफिट मिल सके इस वीडियो का। धन्यवाद।